दोस्तों, इंडिया वर्सेस भारत। देश में इन दिनों इंडिया वर्सेस भारत मुद्दों को लेकर राजनीतिक मुद्दा बन गया है। केंद्र सरकार जहां G20 के उपलक्ष्य में निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं, उन सब पत्र पर भारत लिखकर भेज रही है, तो वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। इन सब के बीच कुछ लोगों की दिलचस्पी यह जानने में है कि भारत का नाम आखिर इंडिया कब पड़ा, आखिर भारत के संविधान में इंडिया नाम की कहानी क्या है और इसका पूरा हिस्ट्री क्या है। तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हम सबको पता है कि ये इंडिया है, लेकिन संविधान में इंडिया और भारत दोनों का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये लिखा गया है इंग्लिश वर्जन में। अगर हम संविधान के हिंदी वर्जन को देखते हैं तो लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसके अलावा देश के बुनियादी ऑर्गेनाइजेशन ने इस नाम का इस्तेमाल किया है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। तो आप सबको इस बात से समझ जाना चाहिए कि अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो इंडिया और हिंदी में भारत का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के निमंत्रण कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंस ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया है। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग नव स्वतंत्र राष्ट्र के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल और चिंता जताई है। उनका कहना था ये इंडिया शब्द को हिंदू बहुल क्षेत्रों से संबंध किया जाना चाहिए। समकालीन भारत में जय हिंद और जय भारत दोनों का उपयोग देखा जाता है, जो विभिन्न संस्कृति और भाषाई परंपराओं के सह-अस्तित्व को दर्शाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय इंडिया का नाम बदलकर भारत करने संबंधित याचिका को 2 बार खारिज कर चुका है, 2016 में और 2020 में, जहां यह पुष्टि की गई है कि भारत और इंडिया दोनों का संविधान में उल्लेख है। इस तरह का नाम परिवर्तन देश के उन हिस्सों को अलग अलग कर सकता है जो भारत के बजाय इंडिया नाम को प्राथमिकता देते हैं। देश के नाम के संबंध में सार्वजनिक भावनाओं और क्षेत्रीय प्राथमिकताएं विविध है तथा किसी भी निर्णय में इस पर विचार किया जाना चाहिए। इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत का उपयोग भारत की भाषा विविधता को दर्शाता है और इसे विवेकपूर्ण एवं संवैधानिक रूप से सही माना जाता है। तो सवाल यह उठता है कि एक ऐसे समय जब देश अन्य चुनौतियों से लड़ रहा था, तब देश के एक नाम पर दूसरे नाम को प्राथमिकता देने और इससे संबंध राजनीति क्या सही है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं थी कि इंडिया वर्सेस भारत का जिक्र किया गया था। इससे पहले 2015 में योगी आदित्यनाथ ने बदलने को कहा था। उसके बाद 2016 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। भारत के संविधान के निर्माण के समय एक संविधान सभा का गठन किया गया था। उस समय भी देश के नाम को लेकर सदस्यों के बीच बहस हुई थी। उम्मीद है कि भारत के सभी लोग अभी तक देश को भारत और इंडिया दोनों नामों से बुलाते हैं। थैंक यू।